गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 के हिंट्स दिए हुए हैं। इससे आप बड़े आसानी से अपना होमवर्क कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है कि आपको ये बताना है कि जो जो आपको नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को आप रीड करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर शो दैट वर्ड बोला गया है। जहाँ पर भी शो दैट, प्रूव दैट या वेरीफाई दैट बोला जाता है, इट मीन्स वो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, यानी कि वो पहले से ही होते हैं। जो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर नन ऑफ द बोला गया है ना, तो नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आप बताइए, रीज़न दीजिए। तो यहाँ पर शो दैट बोला गया है तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी नहीं है, बस आपको रीज़न देना है। तो पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी नंबर 1 पर बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी RS अग्रवाल बुक में। उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में और यूनिट प्लेस पर अगर डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर आपको ये रीज़न देना है। और पार्ट नंबर 5th, 6th और 7th में क्या बताना है कि उसमें है ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हो, वहाँ पर ज़ीरो जो हो वो ऑड टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 1 टाइम ज़ीरो हो या 3 टाइम हो या 5 टाइम हो या 7 टाइम हो, यानी कि ये ऑड नंबर्स है ना। तो जीरो जो होंगे वो ऑड टाइम्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी शो दैट बोले वो ऑलरेडी होता है, पहले से ही प्रूव्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इसमें से कौन कौन से जो है इवन नंबर के स्क्वायर होंगे। इवन नंबर का स्क्वायर इन द सेंस कि यहाँ पर 2 एक इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6, 8, 10 इसी तरीके से सभी इवन नंबर्स होंगे जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर किया गया है, तो आप पाएंगे कि इवन नंबर का स्क्वायर करते तो इवन नंबर ही आता है। तो इवन नंबर का स्क्वायर किया गया है तो इवन नंबर ही आया है। और आप जितने भी नंबर देखेंगे वहाँ पर यूनिट प्लेस पर 4, 6 एंड 0 होगा। इसके अलावा कोई भी आपको डिजिट देखने को नहीं मिलेगी यूनिट प्लेस पर। तो जैसे अगर कोई भी नंबर देखेंगे तो उसके लास्ट में या तो 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है ना, या फिर 8 होता है। तो यही नंबर जो है किसी भी इवन नंबर के यूनिट प्लेस पर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 22 की बात करते हैं तो उसमें यूनिट प्लेस पर 2 है। 24 की बात करते हैं तो उसमें यूनिट प्लेस पर 4 है। अगर हम 26 की बात करते हैं तो जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 है। तो हर किसी नंबर में, हर किसी इवन नंबर में सिर्फ यही डिजिट्स आने वाले हैं। तो लास्ट में 0 आएगा 10 की बजाय। जैसे 20 है तो लास्ट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो 0 है 20 में। तो उन सभी नंबर्स का, यानी कि उन सभी इवन नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। तो प्रॉपर्टी जो है आपको दी हुई है बुक में, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको दी हुई है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बताया गया है कि अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा इवन ही आती है। इसी तरीके से अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड ही आता है। तो यहाँ पर 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 3 का हमने स्क्वायर किया, 5 ऑड नंबर है उसका स्क्वायर किया तो ऑड नंबर ही आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आता है, और इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है। तो जस्ट आप बड़े ही आराम से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर्स हैं इवन नंबर्स के। तो यूनिट प्लेस पर बस आपको क्या देखना है कि इवन नंबर होना चाहिए, 0, 4 या 6 यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो स्क्वायर होने के बाद जो वैल्यू आई है वो इवन नंबर की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सेकंड पार्ट है कि इवन की जगह ऑड है, तो आपको क्या देखना है, यूनिट प्लेस पर आपको ऑड डिजिट देखनी है।
तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आप ऑड डिजिट देखेंगे तो 1 यहाँ पर है, ऑड डिजिट है, यहाँ पर भी ऑड डिजिट है 9, यहाँ पर 5 है, ऑड डिजिट है। तो इसी तरीके से ये सभी क्या हैं 1, 9 एंड 25। 25 जो है वो ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए ऑड नंबर है 5, इसका स्क्वायर है 25। तो 25 क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर है। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है कि बिना ऐड किए आपको ऐड करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी क्या लग रही है कि सभी ऑड नंबर्स हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखे हुए हैं 1 से, फर्स्ट ऑड डिजिट्स लिखे हुए हैं, ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो देखेंगे आप कि 1 से स्टार्ट होते हैं सभी नंबर्स, जो ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये कितनी बार हैं, यहाँ पर कितने नंबर्स आपको दिए हुए हैं। तो आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 नंबर्स आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए दिए हुए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है कि उसमें ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जस्ट आपको n स्क्वायर कर देना है। यानी कि n का मतलब है जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 12 नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं। तो 12 नंबर्स आप अगर ऐड कर रहे हैं तो n स्क्वायर का मतलब है कि नंबर जितने भी हैं उसका स्क्वायर कर दें। तो 12 नंबर्स हैं यहाँ पर, उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो इनका एडिशन आएगा 144। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट भी करने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है कि आपको 81 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स में। यानी कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाया हुआ है कि 12 ऑड नंबर्स यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं तो 144 आया है। तो इसका अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 5 कि 81 को आपको एक्सप्रेस करना है 9 ऑड नंबर्स के सम में। तो देखिएगा यहाँ पर 9 ऑड नंबर्स का सम, यानी कि जो प्रॉपर्टी कहती है आपको जैसे मर्जी ऐड नहीं करने हैं ऑड नंबर्स, आपको 9 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो स्टार्टिंग से आप लेंगे तो फर्स्ट ऑड नंबर्स कौन से हैं, और 9 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो यहाँ तक अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 नंबर्स यहाँ पर हमने ऐड किए हुए हैं, ऑड नंबर्स है सभी, जिनका सम 81 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज। मैंने पार्ट नंबर 4 लिया है, तो पार्ट नंबर 4 में आपको स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 20 दिया हुआ है। तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर होगा वो दोनों सही होंगे। तो फर्स्ट मेथड है, अगर जो वैल्यू है मतलब इसको m मानते हैं तो आप जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते कौन से हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को m माना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 20 को m के इक्वल रख देते हैं। m के इक्वल नहीं रखना है इस वाले मेथड में। 2m यानी कि 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो m वैल्यू है यहाँ पर 20। तो m में आपको पुट कर देनी है 20 को। तो यहाँ पे 40 आ गया और इसमें पुट करेंगे तो ये 399 आया, और इसमें पुट करेंगे तो 401 आया। तो ये सभी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, 40 ये और ये। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तीनों ही सही है। अगर आप चेक करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर 401 है। तो 401 यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों क्या हो गए फिर बेस या परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो आप 40 का स्क्वायर करेंगे और 399 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद देखेंगे कि 401 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, दोनों ही ये सही है। अब सेकंड वाले मेथड में क्या बताया गया है कि यही वैल्यू सेम मैंने ली है 20। तो अब हमने 20 को m के अंदर पुट ना करके हमने इसको 2m के इक्वल रखा है। तो 2m के अगर इक्वल रखा है तो यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 10।
तो पहले m की वैल्यू हमारे को 20 मिल रही थी, अब हमारे पास m की वैल्यू 10 है। तो m की वैल्यू जो 10 है हमने इसको यहाँ पर पुट किया, वैल्यू y 99 और वैल्यू y 101। तो अब गलती नहीं करनी है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट को होंगे कौन से, 10, 99 और 101। तो 10 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो 10 नहीं लेना है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने अभी आपको बताया है कि 2m होता है और m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो जो 2m के इक्वल में वैल्यू रखी हुई है वो कौन सी है, 20 है, फिर 99 है और फिर 101 है। तो ये तीनों आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है 101, तो इसका मतलब है ये हाइपोटेन्यूज आप इसको कंसीडर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर करिए, 99 का स्क्वायर करिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, फिर वो इक्वल आएगा 101 के स्क्वायर के। तो ये है पाइथागोरन ट्रिपलेट, जिसमें कि आप जो वैल्यूज़ लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो इसी बेस पर ली जाती है। आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिएगा।